अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधा रास्ता से मैं तलहा। दोस्तों, कभी ज़िंदगी में आपके ऐसा मोड़ आया है जहाँ चारों तरफ अंधेरा हो और आप वहाँ अकेले खड़े हो। एक तरफ करियर की टेंशन, दूसरी तरफ परिवार की बिगड़ती हालत और तीसरी तरफ अपनों के ताने। आज इस चैनल की पहली वीडियो है और इसमें मैं आपको कोई भी किताबी बातें बताने नहीं आया। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। उन्हीं सब चीज़ों ने मुझे अल्लाह के करीब भी कर दिया। बचपन में सुना था कि पढ़ने लिखने के बाद ज़िंदगी संवर जाती है। पढ़ाई करी और नौकरी भी हासिल कर ली। घर वाले भी खुश थे और समाज में भी इज्जत बढ़ गई थी। जब भी मैं हर सुबह ऑफिस जाता था, तैयार होता था, तो मुझे एक घुटन सी महसूस होती थी और मुझे अपने अंदर एक रूह में बेचैनी सी महसूस होती थी। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने एक रिस्की फ़ैसला लिया। मैंने वो नौकरी छोड़ दी। उसके बाद मुझे लगा कि अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने मन मुताबिक जीऊँगा। मुझे क्या पता था कि अल्लाह ने मेरे लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश चुन रखी है। नौकरी छोड़ने के कुछ ही दिन बाद मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई। घर में बीमारी का साया था, नौकरी भी हाथ में थी नहीं और घर का धीरे धीरे बैंक बैलेंस भी कम होता जा रहा था। उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा अपनों की यानी कि अपने रिश्तेदारों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जब आपके पास पैसा होता है, ओहदा होता है, तो सब आपके पास होते हैं, लेकिन जब आपके पास इनमें से कुछ नहीं होता तो ये अपने सबसे पहले आप पे पत्थर मारते हैं। रिश्तेदारों ने मदद करना तो दूर, ऐसी ऐसी बातें कहीं जिससे दिल छन्नी कर दी। उनके कुछ शब्द कुछ इस तरीके से थे कि बड़ा आया अपनी मर्जी करने वाला, अब देखो इसका बाप बिस्तर पे पड़ा है। की कड़वाहट पापा की बीमारी से भी ज़्यादा तकलीफ दी थी। पता नहीं, अचानक मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा याद आया। उनको कुएं में धक्का देने वाले कोई बाहर के लोग नहीं थे, उनके अपने सगे खून था, यानी कि उनके रिश्तेदार, उनके सगे भाई। और वो आयत कुछ इस तरीके से है, सूरह यूसुफ आयत नंबर 18। तो मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और जो बातें तुम बना रहे हो उसमें अल्लाह से ही मदद मांगी जा सकती है। तो मैंने ये तय कर लिया कि मैं अपने रिश्तेदारों से नहीं लड़ूंगा, मैं बस सब्र करूंगा। अपने पापा की खिदमत करी और मेरा सारा मुकदमा अल्लाह के सामने पेश कर दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पापा बिल्कुल सही हैं और अल्लाह ने मेरे लिए वो रास्ते खोले जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज मैंने सीधा रास्ता विद तलहा इस चैनल की शुरुआत की है। सच कहूँ तो आज भी मेरे दिल में एक डर है, मेरा चैनल कामयाब होगा या नहीं होगा, या इसे कितने लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे। लेकिन मैंने एक बात सीख ली है, कामयाबी देना और ना देना ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तो सिर्फ मेरे अल्लाह के ही हाथ में है। मेरा काम तो सिर्फ बीज लगाना है, फल लेना उसका काम है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, सूरह यूसुफ आयत नंबर 90, बेशक जो तक़वा अख्तियार करे और सब्र करे तो अल्लाह नेक लोगों का अजर ज़ाया नहीं करता। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में अकेले पड़ गए हैं तो याद रखिए अल्लाह काफ़ी है आपके लिए। तो इस चैनल पर हम इसी तरह एक दूसरे का सहारा बनेंगे, इनका सीधा रास्ता तलाश करेंगे। अगर मेरी कहानी ने आपको ज़रा भी हिम्मत दी हो तो इस सफ़र में मेरे साथी बने और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अगली वीडियो हम गुस्ल के तरीके पर लेके आएंगे।